दशहरे की रौनक पर लग गया है कोरोना का ग्रहण। रामलीला न होने के बाद दशहरे का रंग भी रहा फीका। आतिशबाजी न होने के कारण पुतलों का दहन रहा बेमजा। बीजेपी विधायक को मिली जान से मारने की धमकी। विधायक का कहना, अराजक तत्वों के द्वारा दी गई धमकी। पुलिस में जल्द कराएंगे मामला दर्ज। सीएनजी के बढ़ते दामों ने कैब वालों पर डाला असर। कैब ड्राइवरों का कहना, सीएनजी बढ़ने से गाड़ी चलाना हुआ मुश्किल। अब आगे इजाफा होता है तो बढ़ाना पड़ेगा किराया। गीता कॉलोनी में चल रहे जुए पर पुलिस की रेड। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किए 5 जुआरी। मौके से 11,890 रुपए बरामद। सब्जियों के बढ़ते दाम से आम जनता का डगमगाया बजट। बारिश, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से हुआ सब्जियों के भाव में इजाफा। दुकानदारों का कहना, आगे भी हो सकती है बढ़ोतरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरोना से राहत पाने के बाद भी इस बार दशहरे पर लोग बुराई पर अच्छाई की जीत की रौनक नहीं देख पाए। पूर्वी दिल्ली समेत पूरी दिल्ली में बहुत ही कम स्थानों पर रामलीला हुई और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ। जहां पुतले बनाए भी गए वहां उनमें आतिशबाजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। दशहरे पर लगने वाले मेले, बाजार और भीड़ भाड़ सभी का अभाव दिखा। दिल्ली के दशहरे वाली रौनक इस बार दिखाई नहीं दी। पिछले साल भी अक्टूबर-नवंबर में कोरोना के प्रकोप के कारण लोग दशहरा, दीपावली नहीं बना पाए थे और इस बार भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। हालांकि इस बार दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल का दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण की मार को देखते हुए इस बार भी आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना और प्रदूषण का कॉकटेल बड़ा ही घातक साबित होता है। इसका नतीजा यह निकल सकता है कि दिल्ली में कोरोना एक बार फिर फैल सकता है। इसलिए इस बार रामलीलाओं के आयोजन की अनुमति बहुत कम मिल पाई। आयोजक आखिरी लम्हों तक कोशिश करते रहे। जब अनुमति मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद आतिशबाजी पर रोक ने दशहरे की रौनक को खत्म कर दिया। पूर्वी दिल्ली में श्री बालाजी रामलीला कमेटी की तरफ से 3 दिन की रामलीला और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया, लेकिन पुतलों में आतिशबाजी का इस्तेमाल ना के बराबर होने के कारण पुतले जो चले लेकिन पटाखों की आवाज़ साउंड सिस्टम से ही निकाली गई। इसी तरह बालाजी रामलीला कमेटी ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया, लेकिन आतिशबाजी ना होने के कारण लोग आकर्षित नहीं हो सके। विवेक विहार रामलीला कमेटी ने तो पुतलों का दहन ही नहीं किया। गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी को फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली। उनका कहना है वो अपने क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मारने की धमकी दी गई। उनका कहना है कि जल्द ही पुलिस में मामले को दर्ज कराया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि धमकी देने वाला कौन व्यक्ति है। लोग मुझे धमकी भी दे रहे हैं। कल से एक प्रकरण में मुझे बड़ी धमकी आनी शुरू हो गई, हम तुम्हारे को देख लेंगे। कोई कहता है तुम्हारी टांग तोड़ देंगे, दूसरी कोई जान से मारने की धमकी। कुछ पता लगा है सर अभी तक? क्या कौन धमकी दे रहा है, कुछ पता लग पाया? वो जरूरत पड़ेगा उनके खिलाफ FIR भी लिखवाएंगे, चाहे वो कितने बड़े आदमी क्यों ना हो। मैं मौत से नहीं डरता। कोई जानने वाले हैं जिनसे पहले से कोई लड़ाई वड़ाई दुश्मनी? नहीं, हमारी तो इंक्रोचमेंट के खिलाफ लड़ाई है, चाहे कितना बड़ा लीडर कोई क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो। अगर गलत काम करेगा और इंक्रोचमेंट करेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये लड़ाई की शुरुआत है। ये वो कुछ सरफरे लोग हैं, बदतमीज टाइप के लोग हैं, जिनको जो राजनीति में परिपक्व नहीं है, ऐसे लोग गौतम गंभीर का नाम घसीटते हैं। मैंने तो आज तक गौतम गंभीर का नाम नहीं लिया। पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज इजाफा हो रहा है, जिसके कारण ईंधन के दाम अपने अभी तक के उच्चतम स्तर पर हैं। लेकिन इन सब की बढ़ोतरी के बाद हाल ही में सीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ, जिसके कारण कैब ड्राइवरों की जेब पर असर पड़ा। उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को हटाकर जैसे तैसे सीएनजी की गाड़ियों को चलाना शुरू किया था, क्योंकि सीएनजी अन्य ईंधन की तुलना में सस्ती पड़ती है। लेकिन अब पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दामों ने हमारी जेब को हल्का कर दिया है। अगर आगे भी सीएनजी के रेट बढ़ते रहे तो किराया बढ़ाना ही हमारे पास एक विकल्प बचेगा। उनका कहना है कि सरकार को बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। मैडम देखिए, जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो हमारा किराया तो बढ़ेगा नहीं, तो अब दिक्कत तो है ही है। काम कम है
काम कम निकलेगा, क्लाइंट नहीं आएंगे। जैसे क्लाइंट दिन में 3-4 ड्यूटी होती थी, अब जो है एक ड्यूटी करो बस हो गया, बैठे हो खड़े रहो, बस यही है। तो ऑनलाइन गाड़ी बुक होती है आप लोगों की? ऑनलाइन भी होती है ये, और वैसे भी क्लाइंट होते हैं। देखिए मैडम, ऐसा है ना कि अगर 10 बढ़ा रहे हैं और 100 नहीं बढ़ा रहे हैं तो 10 तो बेकार ही हो जाएंगे ना। देखिए अपील ये है कि मतलब सीएनजी भी बढ़ रहा है, डीजल भी बढ़ रहा है और पेट्रोल भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में तो भाई गवर्नमेंट अगर जो है कुछ करेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। जिन्ना डीजल का पेट्रोल का रेट वध गया, बड़े लोग परेशान आ जी। कोई रेट भार के खुश नहीं गा। टैक्सी वाले आ, साड़ी भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? कोई 10 रुपये रेट कह रहा, कोई 9 कह रहा। हाँ जी, हिंदी में मैं कह रहा हूँ, कोई 9 कह रहा, कोई 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब ना। तो रेट इतना बढ़ गया वा, ये हिसाब ना तो वारा ही नहीं खा रही गाड़ी। नहीं जी, देखो जी, यहीं रेट बढ़ाएंगे तो की सवारी तो परेशान पहले ही है। पैसा तो किसी के पास है ही नहीं गा, तो रेट बढ़ा के क्या करेंगे। रेट जो पहले वाला वा, पहले वाले दे के भी नहीं खुश, पैसा है ही नहीं किसी के पास। बहुत मुश्किल हो गया जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया जी। लोगों को तो रोटी खानी मुश्किल हो गई है जी। परेशानी बहुत ज़्यादा है। पहली बात है, काम ही नहीं है। मैम परेशानी तो है ही। अब डीजल इस रेट में क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। रेट एक्चुअली अब क्रिस्टा गाड़ी लेते हैं हम, 18 लाख की पड़ रही है। 5 साल किस्त उतारनी है, 70,000 रुपये कहते हैं उसकी महीने की किस्त आती है। किस हिसाब से 13-14 के हिसाब से तो हम उतार ही नहीं सकते। तो क्या बनेगा अब? डीजल 13-14 कस्टमर बोलता है कि हम इतना भर ही नहीं सकते। अब खड़ी रख के भी हम कुछ नहीं कर सकते। जब मैंने गाड़ी चलानी शुरू की थी तो मैं 750 रुपये में लुधियाने से क्वालिस लेके एयरपोर्ट अप डाउन कर लेता। आज 750 में अम्बाला भी नहीं पहुंच पाती। मैडम बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। 100 में से 10% काम रह गया है, और जिसके पास काम है उसके पास तो चलो थोड़ा बहुत है, लेकिन इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि घर का खर्च लाना मुश्किल हो चुका है। स्कूल की फीसें तक नहीं दी जा रही, बच्चे घर बैठे हुए हैं, और डीजल आप देख ही लो 100 के आसपास जाने वाला है। तो क्या कर सकते हैं? आम जनता तो कुछ नहीं कर सकती। कहीं कहाँ बुकिंग करवाएंगे? पहले मैम 10 रुपये लोग रेट में छोटी कार लेते थे, बड़ी कार 10-12 रुपये में लेते थे। अब 100 के पास तो डीजल हो गया है। हम 15-16 रुपये किलोमीटर बोलते हैं तो कस्टमर कहता नहीं पिछले साल तो मैं लेके गया था 10 रुपये। और उसे ये नहीं पता कि महंगाई कितनी हो रही है, वो पेट्रोल डीजल नहीं देखता। गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने गीता कॉलोनी में एक मकान में चल रहे जुए पर रेड मारकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 11,890 रुपए भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि 13 ब्लॉक के एक मकान में जुआ चल रहा है, जिसके बाद से पुलिस टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी तो मौके पर 5 लोग जुआ खेलते हुए मिले, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 4 लोग गीता कॉलोनी के ही रहने वाले हैं और एक गांधीनगर का है। रोज तेजी से बढ़ रही महंगाई से फिलहाल आम लोगों को राहत मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। एक तरफ जहां ईंधन और गैस के दामों में बढ़ोतरी दर्ज हुई, वहीं सब्जी के दाम बढ़ने से जनता का बजट गड़बड़ा गया है। अक्टूबर में सब्जियों के दाम कई गुना बढ़ जाते हैं। जहां टमाटर थोक बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलो मिलता था, वो अब 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। प्याज के दाम पहले 30 रुपए प्रति किलो हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। वहीं आलू के दाम में मामूली बढ़ोतरी हुई है। 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला आलू के दाम में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब यह 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि बारिश के कारण पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने के कारण सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है। आगे भी और भी दाम बढ़ सकते हैं। पहले 10 रुपये किलो। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, काम ख़त्म हो चुके हैं। पहले तो हर आदमी निकलता था 5 किलो 3 किलो लेके जाता था, अब तो कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का 20 रुपये का ले रहा है। टमाटर इसलिए महंगे हो रहे हैं, टमाटर पीछे से कम हो रहा है, पीछे माल नहीं है, सारे टमाटर सड़ गए हैं, किसान परेशान हो गया। अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है माल। टमाटर बेटा हर भाव के है, 60 भी बिक रहे हैं, 70 भी बिक रहे हैं, 80 भी बिक रहे हैं, 50 भी बिक रहे हैं। लाई महंगे रहे तो देंगे महंगा। 30 रुपए किलो टमाटर, हम तो 2.5 किलो 2 किलो खरीदे थे घर के लिए। अब पावर टमाटर भी ले जाते में वो हो रही है घर में। अब 80 रुपये किलो मिल रहे हैं। 80 रुपए किलो मिलने भैया दे ही नहीं रहे, फटकार कर नहीं। टमाटर कहाँ पहले 20-25 रुपये किलो आराम से मिल जाता था, आज कोई 60 बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है, कोई 80 भी बोल रहा है। घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हर चीज़ पे रेट
प्रतिदिन जो है हर चीज़ पे रेट बढ़ रहे हैं। आज की रेट में नया प्याज बिक रहा है 25 रुपये से लेके 35 रुपये किलो और पुराना बिक रहा है 30 रुपये से लेके 40 रुपये किलो। आज से 10 दिन पहले नया प्याज बिक रहा है 10 से लेके 20 रुपये और पुराना बिक रहा था 12 रुपये से लेके और 22-23 रुपये किलो। मुख्य कारण क्या, एक तो नई फसलें जो आती हैं साउथ वगैरह की, उसमें वहाँ बारिश पड़ने से लगातार एक हफ्ता बारिश पड़ने से सारी प्याज खराब होने की वजह से हाँ बिकने में दिक्कत आ रही है ना। आगे अब देखो ना, अब गाहक 3 दिन से तो गाहक ही नहीं है। पहले जो 25 से लेकर के 30-35 तक का होलसेल का रेट था, वो अब 30 रुपये से लेकर के 35 रुपये से लेकर के 50 रुपये किलो तक आ गया है। नॉर्मल भी असल में क्या होता है, चेंज ऑफ सीज़न से होता है। नॉर्मली पुरानी जो फसल होती है वो ख़राब होने लगती है, नई जो फसल आती है वो कम होने की वजह से जो है उसका रेट तेज़ होता है। सर ये पीछे से ही महंगा आ रहा है तो उसी तरीके से महंगा आगे बिकता है। अब पीछे से अभी पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़े हैं तो वो किराया भी लगता ही है, ट्रांसपोर्ट तो हर चीज़ में लगी रही है, तो उसमें 4 रुपये किलो का तो ट्रांसपोर्ट ही होता है। भैया जी प्याज के दाम जो है बढ़े हैं। अभी जो माल था आधा तो बेकार हो गया जो स्टॉक में लगा हुआ था, बाकी जो बचा हुआ वो पूर्ति नहीं कर पा रहा। अब ये समझिए आप 10 दिन के अंदर फिर लेवल में आ जाना है बाज़ार। अभी कल और परसों में 15 रुपये किलो की बंदी आई है। जो माल हमें पीछे वहाँ मिल रहा था 35-36 रुपये, वो 10-25 रुपये का मिल जाएगा पीछे। टमाटर मेन तो बारिश की वजह से टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बारिश का जोर काफ़ी रहा है, उसकी वजह से टमाटर की पूर्ति नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसके दाम बढ़ रहे हैं। और कुछ डीजल भाड़े भी, किराए भी, सब कुछ बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत तो फर्क है ये। अब से 1 महीने पहले 250-300 रुपये टमाटर बिक रहा था, आज की डेट में लेके 1000 रुपये से 1400 से 1500 रुपये तक टमाटर बिक रहा है। सारी दिक्कत ही है। अब बताओ इतना महंगा आदमी कहाँ से खाएगा, कारोबार है नहीं किसी का जो खाएगा, बहुत दिक्कतें पैदा हुई। ये बारिश हुई है, एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इस वजह से हो गया थोड़े डीजल पेट्रोल के भी पैसे बढ़ गए, टोल बढ़ गए, किराए भाड़े बढ़ गए, तेज़ी आ गई, पीछे टमाटर खत्म हो गए इतने, तो इस वजह से ये होने लगा यहाँ पे। ईस्ट आज़ाद नगर में फुटपाथ टूटने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है यहाँ लोग खड़े होकर ऑटो या रिक्शा का इंतज़ार करते हैं, लेकिन फुटपाथ टूटने की वजह से उन्हें सड़क पर खड़ा होना पड़ता है, जिससे मोड़ पर आती हुई गाड़ियों से हादसे होने का डर बना रहता है। फुटपाथ के साथ साथ नाले की दीवार भी टूटी हुई है, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। परेशानी तो होती है आने जाने में, जिस तरह से मोड़ है दिक्कत तो है ही, और सड़क भी टूटी हुई है, कोई हादसा भी हो सकता है। साइड टूटी हुई है नाले की, बनना तो चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन इतना हो रहा है, इससे धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, पत्थर बीच में सड़क पे आ रहे हैं, हादसा तो कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हाँ ऑटो वगैरह खड़े होते हैं यहाँ पर, ऑटो हैं, रिक्शा हैं, मेट्रो की वजह से खड़े होते ही हैं। तो हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, बनना तो ज़रूर चाहिए। आने जाने में परेशानी होती है, रास्ता क्रॉस करने के लिए सड़क पे आना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तोड़फोड़ हो रखी है और गंदगी भी मची हुई है, तो इससे आजकल डेंगू का खतरा वैसे फैला हुआ है और नाले का समय है, तो और प्रोटेक्शन की वाइज भी देखूँ तो कि कोई हादसा हो सकता है छोटा बड़ा, तो उस हादसे के हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, दीवार बनानी चाहिए, और जो भी गंदगियाँ यहाँ पे इकट्ठी है वो सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही सफाई हो। इस समय डेंगू सबसे प्रकोप पे है, तो हमें कोशिश करके इस चीज़ को जल्दी से जल्दी काम को पूरा करना चाहिए। दीवार टूटी हुई है, कभी कभी ऐसा हो सकता है जहाँ कोई भी गाड़ी रात के टाइम में अंधेरे में कहीं नीचे गिर सकती है। भी टूटी हुई है, लोग यहाँ पे दीवार भी ये सबका टूटा हुआ है यहाँ, इधर देखिए कैमरे में दिख गया, सबका टूटा हुआ है जहाँ। कितनी परेशानी हो रही है लोगों को? परेशानी तो है ही, रात के टाइम में कोई गिर जाए नीचे तो बचेगा थोड़ा, नाले में घिसता जाएगा वो। खड़े होते हैं, बस के लिए भी खड़े होते हैं, TSR के लिए भी खड़े होते हैं। स्पेशल सेल ने हाल ही में जिस आतंकी अशरफ को गिरफ्तार किया है, उसके मकान मालिक से हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने बात की, तो उन्होंने बताया कि अशरफ कई दिनों से रह रहा था, पर कभी ये नहीं लगा कि वो आतंकवादी है। रूम में आने के बाद वो ज़्यादा बात किसी से नहीं करता था। हम लोगों को भी कभी ये नहीं लगा कि ये एक आतंकवादी है। मकान मालिक ने और क्या कुछ कहा, ज़रा आप भी देखिए। ये हमारे एड्रेस पर आके तकरीबन 6-7 महीने, साल भर के अंदर अंदर ये चले भी गए थे। तो सर ये इन्हें कोई ID वगैरह, इन्हें कोई मतलब वो बनवाना था, प्रूफ बनवाना था, तो इन्होंने ये कहा था कि मेरे को आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो मेरा आधार कार्ड इस टाइम पे है नहीं, आप अपने एड्रेस पे बना दीजिए। तो वो पापा ने अपना वो दिया था, जो भी सबूत तो उनका, फिर आधार कार्ड वगैरह बनवा दिया था। इन्होंने बताया था एड्रेस सर दिल्ली, वो
यहीं इंडिया का ही बताया था किधरी का, अब इतना ध्यान नहीं है सर, 15 साल पुरानी बात है, क्योंकि इनसे रेंट एग्रीमेंट भी बनवाया था साल भर का। तो जब इनका आधार कार्ड बना था उसके तकरीबन 2 या 3 महीने बाद ये कह रहे थे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये अपना चले गए, उसके बाद से तकरीबन 7-8 साल हो गए लगभग, जब से बात नहीं हुई हमारी। हाँ सर, ये शास्त्री पार्क में रहते थे, तो इन्होंने ये मुझसे कहा, मतलब पापा से बात हुई थी इनकी, ये कहते थे कि मैं रमेश पार्क में जॉब करता हूँ लक्ष्मी नगर की तरफ किधरी, तो मेरे को इधर कहीं अगर कमरा किराए पे मिल जाएगा तो मैं यहाँ आराम से आ जा सकता हूँ, तो इसलिए पापा ने कहा। नहीं सर, नहीं, सवेरे जाते थे और रात को अपना टाइम से घर आ जाते सर, ऐसी कोई आज तक बात नज़र में ही नहीं आई हमारे। बड़ी हैरत हुई जब हमने सुना कि ऐसी ऐसी बात हुई, हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा। तो कैसे पता चला ये हमारे यहीं रहते थे? सर ऐसा था ना सर, ये रह कर गए तो इंसान जब रह के जाता तो शक्ल थोड़ी ध्यान में रहती है। जी सर, वो सुबह से कह रहे थे कि आप बता दो, आप बयान दे दो, क्योंकि मैं बयान तो जब दे पाता अगर मेरे पास पक्का प्रूफ होता कि हाँ वही बंदा है या और कोई। जब दोपहर के टाइम पे उन्होंने अपना फ़ोटो वगैरह उनके पास आया था, तो उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखा के पूछा कि यही शख्स हैं, तो जो बात थी वही शख्स थे। तो मैंने उनसे कहा ठीक है सर, यही है। दुनिया के बहुत से देशों में कोरोना फिर से फैल रहा है। यह स्थिति तो तब है जब वहां आधी से ज़्यादा आबादी को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन कोरोना के मामले फिर से बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं इस पर जब हमारे संवाददाता एहरार चौधरी ने डॉक्टर गौतम से बात की, तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस समय समय पर अपने आप को परिवर्तित कर लेता है और अभी एक नए म्यूटेंट के तौर पर डेल्टा वेरिएंट भारत सहित अन्य देशों में पाया जा रहा है। अलग अलग म्यूटेंट के कारण वैक्सीन उतनी प्रभावशाली नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। ठंड में गर्मी की तुलना में कोरोना वायरस तेजी से फैलता है और अब आगे आने वाला सीजन ठंड का है और अभी त्योहारी सीजन भी चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना नियमों का लोगों के द्वारा ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में कोरोना मामले फिर से बढ़ सकते हैं। वहीं डॉक्टर अजीत जैन का क्या कहना है, जरा आप भी देखिए। अब जैसे देखा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, अफ्रीका के अंदर और साथ साथ जो है वो हिंदुस्तान के अंदर भी कई एरियाज के अंदर कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया में भी जो है वो कुछ जगहों पे अब चेतावनी जारी की जा रही है कि कोविड के से बच के रहना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है इसके अंदर हम जो है वो पूरा एहतियात बरतें। हमारे को जो है वो मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, घर में जाने के बाद अपने कपड़े जो है वो चेंज करना, नहाना, अपनी साफ सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। नहीं तो जैसे ये दिवाली का त्योहार खत्म होगा इसके बाद हम देखेंगे कि कोरोना दोबारा से हमारी दिल्ली में आ सकता है। इसलिए ये समय सही है, हम सावधानी बरतें, सावधान रहें। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में एक कार सवार युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बाइक से टक्कर मार दी। यही नहीं, पुलिसकर्मी ने पीछा किया तो युवक ने अपने 5 दोस्तों को बुलाकर उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी की पिटाई शुरू कर दी और पत्थर मारकर पुलिसकर्मी का सिर फोड़ दिया। आपको बता दें कि पीड़ित मोहित कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाले हैं। लोनी रोड स्थित LIG फ्लैट में रहते हैं और वह यहां अकेले रहते थे। करीब 11:30 बजे वह अपनी ड्यूटी खत्म कर सरकारी बाइक से घर जा रहे थे। ज्योति नगर इलाके के अग्रसेन गेट के पास पहुंचे दुर्गापुरी चौक की तरफ से आई एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और वो बाइक समेत गिर गए। तुरंत उठकर कार सवार का उन्होंने पीछा किया। लोनी गोल चक्कर के पास ओवरटेक कर कार सवार को रोक लिया। इसके साथ ही जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया कि उनको 29 टाके आए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गगन विहार बस स्टैंड की हालत इन दिनों खस्ताहाल है। लोगों का कहना है कि बस स्टैंड के नीचे खड़े होने में डर लगता है। बारिश के दिनों में इसकी छत से पानी टपकता है। इसमें लगी रूट नेम प्लेट भी गायब है। उनका कहना है कि बस स्टैंड की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अधिकारी या नेता किसी का ध्यान इसकी तरफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको ठीक कराया जाए ताकि होने वाले हादसे से बचा जा सके। बारिश से वो कपड़े वपड़े भी गीले हो जाते हैं, बहुत सारी की समस्या। बाहर वो आंधी वांधी भी आ गई, गिरने का भी डर रही है। यहाँ पे बैठ भी नहीं पाते, बहुत से कस्टमर्स जो आते भी हैं, बसेस भी नहीं रुकती हैं यहाँ। नहीं, हालत तो बहुत बुरा है, ठीक होने की ज़रूरत है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है। बहुत होती होगी परेशानी, तो होती होगी। जब बारिश वारिश आती होगी तो भीगने का, और टूटा है कब गिर जाए छत कुछ पता नहीं है। उसको रिपेयर करवाना चाहिए।
हाँ बिल्कुल करवाना चाहिए, रिपेयरिंग की ज़रूरत है, होनी चाहिए रिपेयरिंग। गिर जाए इसके तो डर होता होगा लोगों को अंदर, मगर गाड़ियाँ तो फिर भी इंसान देखेगा, इसके नीचे अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा सा डर के इंसान तो रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।